नमस्कार फ्रेंड्स। अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं आप सबके समक्ष प्रोफाइल एडिट करने का एक छोटा सा डेमो वीडियो पेश कर रहा हूं। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर नए नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। साथियों, आपको टीएससीटी में अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप टीएससीटी ऐप से प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप टीएससीटी साइट से प्रोफाइल को एडिट कर अपडेट कर दीजिए। मान लीजिए आपको टीएससीटी साइट से अगर एडिट करके अपडेट करना है तो सबसे पहले आप गूगल या क्रोम पे जाइए और tschitup.com सर्च कीजिए। जब tschitup.com सर्च करेंगे तो आपको जो है टीएससीटी का पेज खुलेगा। ये ऐसे टीएससीटी का एक पेज खुल जाएगा और इस टीएससीटी का पेज जब खुलेगा तो आपको दिखेगा कि जैसे वहाँ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस दिए रहते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है। अब जब अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तभी तो आप एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपनी प्रोफाइल में। तो आप जब प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए क्या करना है। प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे जो लॉगिन दिया है इसी लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमको जो है इंटर मोबाइल नंबर और इंटर पासवर्ड मांगता है। ये इंटर मोबाइल नंबर वही मोबाइल है जो लॉगिन मोबाइल नंबर है जब आपने रजिस्ट्रेशन करते समय एक मुख्य मोबाइल नंबर डाला था, और इंटर पासवर्ड क्या है जो उस समय आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। यही दो चीज़ें हैं जिसको आप जो है करते हैं तो आप उसके बाद करके लॉगिन करते हैं तो आपका प्रोफाइल खुल जाती है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। सपोज कीजिए मैं अपना एक आईडी खोलता हूँ, अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ और मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे से हमको एक ही काम करना है। वो क्या है कि ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब हम ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल अब खुलने जा रही है। ठीक है, अब हमारी प्रोफाइल ये खुल गई। अब क्या हुआ? हमारी प्रोफाइल ये खुल गई। अब ये प्रोफाइल जब खुली तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। जब भी आप प्रोफाइल आपकी खुलेगी तो यहाँ ऊपर लिखा रहेगा टीचर्स डिटेल। ये क्या लिखा रहेगा? टीचर्स डिटेल। जैसे देखिए ये टीचर्स डिटेल लिखा हुआ है और इसी टीचर्स डिटेल के नीचे आपको एक चीज़ और लिखा रहेगा। वो आपको क्या दिखेगा? ये एडिट प्रोफाइल। तो आपको इसी एडिट प्रोफाइल में काम करना है। ठीक है ना? इसी एडिट प्रोफाइल में आपको काम करना है। तो जो ही हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हम एडिट प्रोफाइल पे जब क्लिक करते हैं तो हमको ये देखिए ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, यही वो फॉर्म है टीचर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय इसी फॉर्म पे अपनी सारी एंट्रीज फिलअप की थी और हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमको जो है इसी फॉर्म पर आप तमाम एंट्री कर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। उस वक्त आपने भूल बस या त्रुटि बस यदि किसी कॉलम में कुछ एंट्री गलत भरी हो या न भरी हो तो एडिट प्रोफाइल करके उसे सही दुरुस्त कर सकते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दो महत्वपूर्ण जानकारी होती है। एक जानकारी महत्वपूर्ण क्या है? ये एक जानकारी तो ये है आपका EHRMS नंबर। ये जितने भी इस टीचर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सरकार ने एक मानव संपदा कोड दिया है। ये मानव संपदा कोड उनका स्पेशल है, वो उनका यूनिक कोड है जो जिस कोड के आधार पे वो पहचाने जाते हैं।
तो इस TSCT प्रोफाइल में भी एक उनका ये जो प्रोफाइल आईडी है वो वही उनका मानव संपदा कोड है। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे नामनी है, जो ये जो नामनी है यहाँ पे नामनी 1, नामनी 2 के संबंध और ये सब चीज़ें, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या है, पहला EHRMS नंबर और दूसरा नामनी डिटेल। अब हम आपको बता दें कि इन दोनों में यदि कुछ गलत है या मिस्टेक है या छूट गई है तो यह आप स्वयं एडिट नहीं कर सही कर सकते। इसको एडिट करके सही करने का सर्वाधिकार संस्थापक मंडल के पास है, वही कर सकते हैं। इसको सही करवाने के लिए आपको TSCT के फॉर्मेट पर TSCT ने एक EHRMS और नामनी संशोधन का एक फॉर्मेट दिया है जो TSCT के पदाधिकारियों से आप प्राप्त कर सकते हैं, या TSCT के हेल्पलाइन पे आप नंबर पे जाएं और वहाँ पे आप उनके व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आपके ज़िले में जो है TSCT का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप सदस्य हैं, वो आप मांग कीजिए, आपको फॉर्म भेज देंगे। तो ये फॉर्म के थ्रू जो है इस सही करवाने के लिए आपको TSCT के फॉर्मेट पर संबंधित संशोधन का उल्लेख करना होगा। जो फॉर्मेट पे नामनी का संशोधन और EHRMS के 2 कॉलम्स दिए गए हैं, जरूरी कागजात देने होंगे। संशोधन फॉर्म जो फॉर्म है उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर आप जो है जो ज़रूरी संशोधन है जो नामनी में चाहे EHRMS में वो आप भर लीजिए, फिर उसी का इमेज ले लीजिए, उसका एक फ़ोटो खींच के उसको व्हाट्सअप कर दीजिए अपने ज़िले के संबंधित पदाधिकारी को। तो यदि आप व्हाट्सअप ये जो है फ़ोटो स्टेट नहीं करते हैं तो उसी को आप, अगर टेक्निकली साउंड है तो एडिट करके जो है एडिट के फॉर्मेट में जाइए और उसमें जो जो चीज़ें करते हैं वो आप मोबाइल में भी करके उसको सेंड कर सकते हैं। आप कितने जानकार हैं, कितना कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सामान्य तरीका, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उस फॉर्म का फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, उसमें ज़रूरी एंट्रीज भर लीजिए, उसका फ़ोटो खींच लीजिए और उसकी इमेज भेज दीजिए। अब क्या है कि अगर EHRMS के लिए आपको संबंधित के मानव संपदा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट, जैसे मान लीजिए आपका EHRMS गलत हो गया है, जब आपका EHRMS गलत हो गया है उसको शुद्ध कराने जाएंगे तो आपको जो है अपने सही EHRMS का जो है प्रूफ देना होगा। और सही EHRMS का प्रूफ क्या है कि अपने मानव संपदा पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे अपनी आईडी को खोलिए और वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वहाँ पे आपके नाम, आपके पद और EHRMS की डिटेल दी होती है। यदि आप EHRMS में संशोधन करना चाहते हैं तो फॉर्म के साथ ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। यदि नामनी के लिए संबंधित, अगर नामनी में संशोधन करना है तो नामनी के लिए संबंधित का जिनका नाम डालना है या जिनका डिटेल दुरुस्त कराना है उनका आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानी फ़ोटो खींच के ज़िले के संबंधित TSCT पदाधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना होगा, जिसको पदाधिकारी के माध्यम से संस्थापक मंडल के पास भेजा जाएगा, वह भी महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। ये दोनों संशोधन, चाहे नामनी का संशोधन हो, नामनी में कोई चेंज कराना हो, मिस्टेक को सही कराना हो, EHRMS में चेंज कराना हो, मिस्टेक को सही कराना हो, ये हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है। और वही प्रक्रिया है कि TSCT का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे आप भर के भेजेंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और अपने ज़िले के पदाधिकारी को भेजेंगे, तो वो पदाधिकारी प्रदेश को भेजेगा और प्रदेश का जो 4 संस्थापक मंडल है वही सर्वाधिकार रखता है, वो दुरुस्त करेगा, उसको सही करेगा, फिर इन्फॉर्म कर देगा आपको, ठीक है। तो ये 1 तारीख से 10 तारीख के बीच होगा हर महीने की, यानी आप EHRMS और नामनी को एडिट नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जिस व्यक्ति का हमने ये प्रोफाइल खोला है, यहाँ देखिए इनके नामनी नहीं भरे गए हैं। इनके क्या है, ये इनके नामनी नहीं भरे गए हैं। जैसे देखिए नामनी 1 में कुछ भी नहीं भरा गया है, इनका नामनी 1 के मोबाइल नंबर नहीं भरे गए हैं, नामनी 2 का नाम नहीं भरा गया है, नामनी 2 से संबंध नहीं भरा गया है, फिर नामनी 2 का मोबाइल नंबर नहीं भरा गया है, इसी तरह नामनी 1 का संबंध, यानी इन्होंने अपनी पूरी प्रोफाइल को ब्लैंक रखा है, कुछ भरा ही नहीं है।
तो ज़रूरी है कि ये जो है अपने नामनी का डिटेल दें। तो अब ये जब ये मान लीजिए इस केस में हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने नामनी 1 नामनी 2 दोनों नहीं दिया है। नामनी 1 और नामनी 2 देंगे तो वो संशोधन के फॉर्म में दोनों का डिटेल भरेंगे। अब प्रयास ये भी करिए कि नामनी 1 नामनी 2 के मोबाइल नंबर एक ही दीजिए। आपको 10 मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है। नामनी 1 नामनी 2 के एक ही मोबाइल नंबर दीजिए और उनके नाम लिखिए, संबंध लिखिए और दोनों के आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में अटैच करके उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ पीडीएफ बना के भेज दीजिए। तो ये तो हो गया नामनी जिन्होंने की नामनी भरा ही नहीं था। मान लीजिए किसी के नामनी में कोई किसी तरह का मिस्टेक हो गई है, नामनी के नाम में मिस्टेक हो गया, संबंध में मिस्टेक हो गया या उसकी मोबाइल नंबर में कोई सही मोबाइल नहीं भरा गया है, कुछ गलत है, तो वो भी वही फॉर्मेट का उपयोग करेगा। और वो भी जब करेगा अगर 2 का करेगा तो दोनों के आधार देने होंगे, 1 का करेगा तो 1 के आधार देने होंगे। तो आपको ये बताना चाह रहे थे कि 2 चीज़ें EHRMS और नामनी 2 ऐसे पॉइंट हैं किसी भी TACT सदस्य की प्रोफाइल में जिनको चेंज करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसको चेंज करने का अधिकार जो TACT के 4 बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिनको हम संस्थापक कहते हैं, वही उन्हीं के पास विशेषाधिकार है, वही कर सकते हैं। आप जब भी कर्सर लेके जाएंगे, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ हम EHRMS के पास कर्सर ले जा रहे हैं तो कुछ भी लिखने को नहीं आ रहा। यहाँ पे EHRMS के पास जब हम कर्सर ले जा रहे हैं तो ये कुछ भी लिखने को नहीं आ रहा है। देखिए ये जो EHRMS के पास कर्सर गया, कुछ भी लिखने को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ चेंज नहीं कर सकते, एक EHRMS चेंज नहीं कर सकते, एक नामनी चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों को चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और ये संस्थापक मंडल ही करता है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों चीज़ आपने पकड़ के क्यों रखा है? तो ये दोनों चीज़ें इसलिए पकड़ के रखा है कि भाई किसी की भी प्रोफाइल में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक उसकी यूनिक आईडी और दूसरा उसका नामिनी का डिटेल। और ये दोनों को टॉप लीडरशिप के कंट्रोल में रखा गया है। इस कारण कि व्यक्ति की मतलब प्रोफाइल की शुचिता और पारदर्शिता के साथ सदस्य के 2 महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके। किसी तरह का कोई मेलाफाइड एक्टिविटी ना हो, किसी तरह का डेलिब्रेट एक्शन ना हो कि उसकी प्रोफाइल के साथ कोई छेड़छाड़ कर दिया है, उसका आईडी पासवर्ड पा गया। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों चीज़ें केवल वही चेंज कर सकते हैं। बाकी चीज़ जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि EHRMS और नामिनी के अलावा सदस्य अपनी हर जानकारी को दुरुस्त कर सकता है या फिर छूटी हुई एंट्री को फिल कर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर अपडेट कर सकता है। जो ही सारी चीज़ें भरेगा, इसके बाद नीचे यहाँ पे अंडरटेकिंग पे यहाँ पे ऐसे टिक करेगा और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, अपडेट पे क्लिक कर देगा। ये ऐसे अपडेट पे क्लिक कर देगा और उसका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब आपको बता दिए कि 2 चीज़ें नहीं कर सकते आप, EHRMS नहीं कर सकते, नामिनी में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जगह कर्सर पे कंट्रोल है। वो आपका वहाँ पे कर्सर वर्क ही नहीं करेगा। वो वहाँ पे ABCD का जो लिखने का ऑप्शन आता है वो आएगा ही नहीं। यदि आप मान लीजिए कि इसके अलावा आपकी प्रोफाइल में कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ मान लीजिए ये पासवर्ड बना है TACT@123, इस पासवर्ड को ही हमको चेंज करना है, हमको नहीं चाहिए ये पासवर्ड, तो ये पासवर्ड बदल दीजिए भैया। आप ये पासवर्ड जो है नहीं चाहिए, यहाँ से ये पासवर्ड बदल दीजिए। मान लीजिए हम ABCD कर दिए, ABACS कर दिए @ कुछ भी लिख दिए, ये एक पासवर्ड हो गया। जब ये पासवर्ड बना लिए तो इसी पासवर्ड को यहाँ पुनः लिख के इसको कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं। मान लीजिए नाम में कोई गड़बड़ी है, नाम में मान लीजिए ये हमारा राजकुमार सिंह होना चाहिए, राजकुमार प्रसाद हो गया, अजीत सिंह, अरे सुनील सिंह होना चाहिए, सुनील कुमार हो गया है, तो वहाँ आप चेंज कर लीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ मान 1976 है, अब 30/6/76 है, यहाँ 30/6/74 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे और आप अपना डेट चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है कर लेंगी। मान लीजिए ईमेल में आपका गड़बड़ है, मान लीजिए ईमेल आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरी ईमेल डालना चाहते हैं, वो जो ईमेल आपने यूज कर रही थी वो ईमेल आप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये ईमेल में कोई गड़बड़ी है, तो यहाँ पे आप ईमेल चेंज कर लीजिए।
इसके बाद जेंडर वेंडर में कोई दिक्कत हो गई है वो चेंज कर लीजिए। शुरुआत में देखा जाता है कि कोई जब रजिस्ट्रेशन करता है या तो बहुत सारे लोगों के ब्लड ग्रुप पता नहीं होते हैं, तो अगर किसी से रजिस्ट्रेशन करा रहा है या खुद कर रहा है तो कोई भी ABCD डाल देता है। तो बाद में अगर उसको ब्लड ग्रुप में चेंज करना है तो आप ब्लड ग्रुप बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें B पॉजिटिव करना है तो B पॉजिटिव कर लीजिए। डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए कि बेसिक का व्यक्ति है और उसकी नौकरी लग गई, वो चला गया माध्यमिक में, तो पहले तो बेसिक भरा था, अब चले जाएगा वो माध्यमिक भर देगा। अब मान लीजिए कि पदनाम उसका बेसिक में सहायक अध्यापक के पद पर था, वहाँ लेक्चरर चला गया, तो अब जब वहाँ पे जाएगा, जो ही वहाँ जाएगा तो देखेंगे कि जब जो ही माध्यमिक में जाएगा तो पदनाम उसका उसके हिसाब से बदल जाएगा ना। तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। और इसके अलावा आप जाइए, मान लीजिए आप उस समय प्राथमिक विद्यालय में थे, किसी इंटर कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पे इंटर कॉलेज का नाम अपने अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। मान लीजिए आप प्राथमिक में हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिए या ब्लॉक चेंज कर दिए या विद्यालय चेंज कर दिए, तो दूसरे विद्यालय का नाम जाके लिख के अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए। अब इसके बाद मान लीजिए वो किसी ब्लॉक में है, दूसरे ब्लॉक में चला गया, तो ब्लॉक बदल गया, तो उसको ब्लॉक चेंज करना है तो ब्लॉक चेंज कर दे एडिट प्रोफाइल में जा करके। प्रदेश तो उसका वही का वही रहेगा। पोस्टिंग जिला, जैसे अंतर जनपदीय स्थानांतरण होते हैं, तो एक व्यक्ति एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चला जाता है, जब वो दूसरे ज़िले में जाएगा तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा ना, तो प्रोफाइल को अपडेट करेगा। जैसे मान लीजिए बनारस है, बनारस से गाजीपुर चला गया, तो वहाँ पे जाके प्रोफाइल अपडेट कर दे, गाजीपुर कर दे। होम एड्रेस उसका वही है। मान लीजिए कहीं और जाता है और उसका कोई मेलिंग एड्रेस और हो जाता है, तो वो यूज कर ले। नामिनी के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना आपकी छेड़छाड़ चल ही सकती है, क्योंकि नामिनी पे पूरा का पूरा कंट्रोल है ऊपर के लोगों का, और वो आप जो है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मान लीजिए बीमारी है, कोई बीमारी की डिटेल देनी है तो वो कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वही है, होम मोबाइल नंबर वही है। यहाँ पे जो है TSCT से जुड़ने के बाद ये एक अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग पे क्लिक कीजिए और जो है ये कर दीजिए। तो ये चीज़ें आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि नामिनी और EHRMS चेंज नहीं कर सकते, बाकी सभी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए कि जो भी एंट्री भरिए, जो भी फिलिंग करिए, जो भी राइटिंग करिए, जो भी जिस कॉलम को भरिए, सभी एंट्री को अंग्रेजी में भरें, किसी को हिंदी में ना भरें। अगर आप हिंदी में भरते हैं तो आपकी प्रोफाइल में ट्रबल आना शुरू हो जाएगा। किसी भी कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ें। अगर किसी को आप खाली छोड़ना चाहते हैं, नहीं भरना चाहते हैं, तो NA नॉट अप्लाइड लिख दीजिए। और किसी भी चीज़ को हिंदी में कदापि नहीं भरें, ठीक है ना। यदि कोई जानकारी आप नहीं देते हैं तो उस समय आप नॉट अप्लाइड NA लिख दीजिए, तो आप उस कॉलम में NA लिख दीजिए। यदि आपकी प्रोफाइल का कोई कॉलम खाली होगा या हिंदी में भरा होगा या इनकम्प्लीट होगा, तो TSCT पर तो आपकी प्रोफाइल, TSCT साइट पे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन मोबाइल नंबर और इंटर पासवर्ड डालेंगे, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन TSCT ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपका TSCT ऐप में लॉगिन नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि कई बार पासवर्ड रीसेट कराने के बाद भी लोग कहते हैं कि TSCT ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई और दिक्कत नहीं होती है, बल्कि आपकी प्रोफाइल में हिंदी में भरी गई चीज़ें या कुछ प्रोफाइल के कुछ कॉलम छूटे हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, वही जिम्मेदार होता है, वही चीज़ जिम्मेदार होता है। पासवर्ड आपने चेंज करा लिया फिर भी प्रोफाइल नहीं खुल रही है, तो इसका मतलब है कि TSCT ऐप पे नहीं खुलेगी। क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका कॉलम इनकम्प्लीट हो, आपकी प्रोफाइल में कुछ चीज़ें हिंदी में भरी हों। अगर वो जब कंप्लीट कर लेंगे तभी आपकी TSCT ऐप पे प्रोफाइल खुलेगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि TSCT का टॉप ऑर्डर यानी शीर्षस्थ नेतृत्व लोगों की EHRMS और नामनी चेंज लोगों को EHRMS या नामनी चेंज या सुधार की समस्याओं को खुद अपने स्तर से निपटाने के साथ साथ जो है EHRMS और नामनी को एडिट करने का ऑप्शन किसी दिन विशेष या तिथि विशेष पर सामान्य सदस्यों के लिए खोल देता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये अनाउंसमेंट हो गया कि भैया मार्च में जो है
30 तारीख को जो है प्रदेश ने एक जो है एक नोटिफिकेशन दे दिया कि 30 तारीख को हम जो है साइट पे सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक हम ये ऑप्शन खोल दे रहे हैं कि खुद भी अपनी जाइए TSCT साइट पे या जाके आप विजिट कीजिए, वहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाइए, अपना EHRMS चेंज कर लीजिए या नॉमिनी चेंज कर लीजिए। तो उस दिन उस डिफिनिट टेन्योर में डिफिनिट टाइम शेड्यूल में आपके पास ये पावर आपके पास ये एक्सेस होता है। एक्सेस इस तरह की जो कंट्रोल है उसको हटा लिया जाता है और आप जहाँ पे कर्सर काम नहीं कर रहा था वहाँ कर्सर काम कर रहा होगा और आप अपनी सारी इन दोनों सेक्शंस की एंट्री को भर लेंगे जिसके लिए आप जो प्रोहिबिटेड है, जिस पे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। एडिट करने का ऑप्शन उस समय दे दिया जाता है और इसकी और जो भी जब ये किया जाता है तो इसकी प्रायर सूचना प्रसारित भी करता है कि अमुक तारीख को एक निश्चित समय अंतराल के लिए या ऑप्शन आम सदस्य के लिए खोल दिया जाता है ताकि वह खुद एडिट कर EHRMS नॉमिनी में जरूरी सुधार कर एडिट प्रोफाइल के माध्यम से अपनी प्रोफाइल के सभी एंट्री को सुधार कर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके। मेरा मानना है कि हर सदस्य को टेक्निकली अपडेट होना चाहिए ताकि वह किसी के ऊपर आश्रित न हो बल्कि आत्मनिर्भर रह सके, क्योंकि कहा गया है कि पराधीन सुख सपने हो नाही। अब बौद्धिक प्राणी हैं, टेक्निकली साउंड बनिए और खुद आत्मनिर्भर बनिए, दूसरे को बनाइए, ना कि उसे अपने पीछे घुमाइए या किसी के पीछे घूमिए। जागरूक बनिए, जानकार बनिए और अपने हित के प्रति सचेत रहिए। सही काम का समर्थन करिए, गलत का प्रतिकार करिए और नियमावली का ज्ञान रखिए और दूसरे को भी कराइए। सभी जानकारी TSCT के संस्था के साइट के निर्देशों के तहत या संस्था के लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उस चीज़ों को सरल भाषा में आपके सामने समझाने का प्रयास किया गया है। आपकी समझ में अगर ये बातें स्पष्ट नहीं हैं या इसमें कुछ तर्क संगत चीज़ नहीं लग रही है, कुछ त्रुटि लग रही है, तो आप खुद TSCT के साइट पे विजिट करें, उनकी नियमावली के पढ़ें TSCT के जो ज़िले के ब्लॉक के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, उनसे जान लें, समझ लें और पूरी तरह से संतुष्ट हो लें। आप तब आप जो है अपनी प्रक्रिया को पूरा करें। इन सब चीज़ों के लिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप पहले खुद संतुष्ट हो जाइए और TSCT की नियमावली को पढ़ लीजिए। एक नेक काम है, नेक संस्था है और अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं बेनिफिशियरी है, अच्छा काम कर रही है, तो TSCT से जुड़िए। धन्यवाद। अंत में अगर ये सारी बात धन्यवाद। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे, यदि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आगे की नोटिफिकेशन को प्राप्त करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो जाए। धन्यवाद। आप जो है TSCT से जुड़िए।